दोस्तों अभी हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने कहा कि आने वाले ऑस्कर के लिए इंडिया की तरफ से अगर ट्रिपल आर को यानी कि RRR मूवी को नॉमिनेशन के लिए भेजा जाता है तो ये ज़्यादा उपयुक्त होगा। लेकिन मुझे इस बात का डर है कि इंडिया कहीं अपने तरफ से द कश्मीर फाइल्स को नॉमिनेशन के लिए ना भेज दे। इनका ये बयान आना था कि चारों तरफ से उनका क्रिटिसिज्म होने लगा और लोग काफ़ी पुरानी बातें लिख करके उनको ट्विटर पे और अन्य जगहों पे ट्रोल करने लग गए। तो आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं अनुराग कश्यप, क्यों नहीं चाहते कि कश्मीर फाइल्स को नॉमिनेशन के लिए भेजा जाए ऑस्कर में, और ट्रिपल आर मूवी को क्यों भेजा जाना चाहिए, ऐसी क्या बात है और इसकी दावेदारी इतनी ज़्यादा क्यों है, इन सब की हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि क्या क्राइटेरिया होता है फिल्मों को भेजने का नॉमिनेशन के लिए ऑस्कर के लिए। ये कौन से ज्यूरी होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी मूवी नॉमिनेशन के लिए जाएगी, क्या क्राइटेरिया है, फ़ी कितना लगता है, कितनी निष्पक्षता के साथ ये होता है, फिर ऑस्कर में जाने के बाद कौन टीम डिसाइड करती है कि ये फिल्म नॉमिनेट हो रही है या नहीं हो रही, या फिर इस फिल्म को अवार्ड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ कुछ ऐसे चुनिंदा फिल्मों की बात करेंगे जिनके बारे में सुनकर के आपको लगेगा कि इस फिल्म को ऑस्कर के लिए भेजा गया, जबकि उससे compete करने के लिए उससे कई बेहतर फिल्में मौजूद थी उस साल में। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज़ इशारा करती है कि जो टीम होती है, जो ज्यूरी होती है ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए भेजने वाली, इंडिया की बात करें तो वो थोड़ी सी बायस्ड होती है। उन सब के बारे में हम अभी बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए अनुराग कश्यप कहते हैं कि जो द कश्मीर फाइल्स है इसमें हिंदुओं के मैसेकर को दिखाया गया है, कश्मीरी पंडितों के मैसेकर को दिखाया गया है। साथ ही साथ ये फिल्म एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करती है, इसलिए इसको इंटरनेशनल लेवल पे भेजना सही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे इससे इंडिया की इमेज ख़राब हो जाएगी। वहीं पे RRR के सपोर्ट में कहते हैं कि ये जो फिल्म है, हालांकि मुझे उतनी पसंद नहीं है, राजा मौली की पहले की फिल्में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हैं, लेकिन ये फिल्म को भेजा जाना चाहिए क्योंकि ये जो फिल्म है ये 1920 के कहानी के आसपास बुनी हुई है, जिसमें दो लोग अपने अपने देश को फ्री करने के लिए किस तरीके से संघर्ष करते हैं उसकी कहानी है। साथ ही साथ ये जो फिल्म है ट्रिपल आर, ये जो अंग्रेज़ है, जो ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं, अमेरिकन पीपल बोल रहे हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस कर रहा है। वहाँ के लोग इसको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, इसलिए इसको भेजा जाना चाहिए। साथ ही साथ द कश्मीर फाइल्स की बात करें तो उसके लिए वो बोलते हैं कि ऐसा प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहा है। तो एक बात यहाँ पे समझने वाली है कि जो द कश्मीर फाइल्स है वो पूरा ऑन पेपर रिकॉर्ड बना हुआ है। साथ ही साथ विवेक अग्निहोत्री ने पूरा सबूत के साथ उसको बनाया था, तो इसमें प्रोपेगेंडा क्रिएट करने वाली क्या बात है। और सिर्फ इसलिए उसको नहीं भेजा जाना चाहिए क्योंकि उसमें मैसेकर को दिखाया गया है, तो ये कोई गलत तो नहीं दिखाया गया है, जो चीज़ हो चुकी है उसको दिखाया गया है, तो फिर इंडिया की इमेज कैसे ख़राब होती है। तो ये तो था अनुराग कश्यप का पक्ष। इसके खिलाफ विवेक अग्निहोत्री आ गए और उन्होंने कहा कि यही वो लोग हैं जो फिल्म को रिलीज़ नहीं होने देना चाहते थे। जब रिलीज़ हो गई तो फिर वो चाहते थे कि सक्सेस ना हो पाए, जब सक्सेसफुल हो गए उसके बाद अब चाहते हैं कि ऑस्कर में ना जा पाए, जबकि ऑस्कर के लिए अभी बात भी नहीं हो रही है, लेकिन उससे पहले ही ये कैंपेनिंग करने लग गए कि इसको ऑस्कर में नहीं जाने देना है। और यही वे लोग हैं, फिर ऐसे लोगों को अनुराग कश्यप को टारगेट करते हुए कहते हैं कि जो एंटी जेनोसाइड लोग हैं ना, जो हमेशा ये इस बात से इनकार करते रहे कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ, ये वही लोग हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये जो इंडियन फिल्में हैं वो ऑस्कर के नॉमिनेशन के लिए जाती कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले अगर इंडिया से ये बात शुरू होती है तो आपकी जो फिल्म है, कोई भी फिल्म है, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि वो फिल्म थिएटर में रिलीज़ होनी चाहिए विद इन अ ईयर। उसके अलावा किसी भी इंडियन लैंग्वेज में होनी चाहिए, अंग्रेज़ी में नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ उसमें जो सबटाइटल्स होने चाहिए वो इंग्लिश में होने चाहिए। तो ये तो क्राइटेरिया आपकी हो गई। उसके बाद इस फिल्म को आपको रजिस्टर कराना होता है किसके पास? फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के पास, जो कि एक कमेटी को या फिर एक ज्यूरी कमेटी कह लीजिए उसको अपॉइंट करती है। वहाँ फिर इन फिल्मों को अच्छे से एग्जामिन किया जाता है, देखा जाता है, उसके बाद इसको नॉमिनेशन के लिए भेजा जाता है। कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज में, जहाँ पे इसमें लगभग पहले तो 6000 मेंबर्स थे, अब लगभग 7 से 8000 मेंबर्स हैं जो उन फिल्मों को देखते हैं और उसके बाद अपना अपना वोट देते हैं उसके पक्ष में। तो एक बात सोचिए, 8000 लोग हैं, इतनी सारी मूवीज़ जाती है, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो एक एक करके सारी मूवीज़ देखते होंगे? तो यहाँ पे ये फंडा काम नहीं करता कि वो बिल्कुल ही अच्छे से फिल्में देखेंगे, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि किस फिल्म को नॉमिनेशन में जाना चाहिए या किस फिल्म को अवार्ड मिलना चाहिए।
फिर यहाँ आकर के एक लॉबी काम करती है कि जिस फिल्म को पसंद करने वाले की लॉबी ज़्यादा है उसको ज़्यादा वोट मिलेंगे, और इस आधार पे वहाँ पे फैसला दिया जाता है कि कौन सी मूवी ऑस्कर ले जा रही है। तो फिर यहाँ पे वही बात हो गई कि निष्पक्षता यहाँ पे भी नहीं है, और निष्पक्षता फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया में कितनी है, यहाँ से जो फिल्में भेजी जाती है यूएस के लिए वो कितना निष्पक्ष होता है, इस पे बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि एक ज्यूरी डिसाइड करती है फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया, और वो सेलेक्ट करते हैं फिल्मों को। लेकिन कुछ ऐसी फिल्में हैं जिसका नाम आप सुनेंगे ना तो आप बोलेंगे कि इस फिल्म को नॉमिनेशन के लिए भेजा गया था जबकि इस फिल्म को भेजा जाना चाहिए था। तो यहाँ पे भी निष्पक्षता होती नहीं है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कब कब ऐसा हुआ जब डिजर्विंग फिल्म के जगह पे किसी ऐसे फिल्म को नॉमिनेशन के लिए भेज दिया गया जिससे सबको मतलब कह सकते हैं कि सभी हतप्रभ रह गए। सबसे पहले बात करते हैं 1998 की, 1998 में। यहाँ पे दो फिल्में थी रेस में, एक तो सत्या थी, ठीक है, मनोज वाजपेयी वाली, और दूसरी जीन्स जो कि तमिल फिल्म थी। तो सत्या जो कि आज एक कल्ट मूवी बन चुकी है अगर हम बात करें तो, और जीन्स तमिल मूवी थी उसको भेजा गया, जीन्स को भेजा गया, सत्या को नहीं भेजा गया। उसके बाद 2005 की बात करें तो पहेली जो कि अमोल पालेकर के द्वारा डायरेक्ट की गई थी, शाहरुख खान ने उसमें एक्टिंग करी थी, उसको भेजा गया ऑस्कर के नॉमिनेशन के लिए। जबकि रेस में कौन कौन सी मूवीज़ थी, एक तो ब्लैक थी संजय लीला भंसाली की, और दूसरी स्वदेश थी आशुतोष गोवारिकर की। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जस्ट बिकॉज अमोल पालेकर ने उसको डायरेक्ट किया था इसलिए उसको भेजा गया। जबकि स्वदेश कितनी अच्छी मूवी है हम सबको पता है, ब्लैक कितनी अच्छी मूवी है, क्रिटिकली अक्लेम्ड, वो हम सबको पता है। उसके बाद बात करें हम 2007 की, तो 2007 में एकलव्य को भेजा गया नॉमिनेशन के लिए। जबकि compete कौन कौन सी मूवीज़ कर रही थी, 3 तमिल फिल्में थी उस समय जो compete कर रही थी। उसके अलावा जब एक डायरेक्टर ने केस किया इस ज्यूरी पे, इस कमेटी पे, तो फिर कोर्ट को पता चला कि ये जो सुधीर मिश्रा है ये थोड़ी से बॉलीवुड के तरफ क्या हो गए थे, मतलब फेवर में चले गए थे, और उन्होंने एकलव्य को सिलेक्ट कर लिया तमिल फिल्मों के जगह पर। उसके बाद हम बात करें 2012 की, तो बर्फ़ी को भेजा गया। जबकि रेस में कौन कौन सी मूवीज़ थी, गैंग्स ऑफ वासेपुर थी, उसके अलावा पान सिंह तोमर मूवी थी, लेकिन इसको ना भेज करके बर्फ़ी को भेजा गया। वहीं पे 2013 में द गुड रोड को भेजा गया था नॉमिनेशन के लिए। जबकि द लंच बॉक्स, हम सबको पता है कितनी बेहतरीन मूवी है, ये लाइन में थी। जबकि द लंच बॉक्स को नहीं भेजा गया और किसको भेजा गया, द गुड रोड को भेजा गया। तो इन घटनाओं से ये सिद्ध होता है कि किस तरीके से यहाँ पे भी लोग बायस्ड है और किस तरीके से अपने हिसाब से फेवर करते हैं मूवीज़ का। वहीं पे बात करें सबसे पहली फिल्म कौन सी थी इंडिया की जिसको नॉमिनेशन के लिए भेजा गया था, तो 1957 में मदर इंडिया को सबसे पहली बार सबमिट किया गया था, नॉमिनेशन के लिए भेजा गया था। और अभी तक कितने लोगों ने ऑस्कर जीते हैं इंडियंस ने, तो बहुत कम लोगों ने जीते हैं। एक तो ए.आर. रहमान को म्यूज़िक के लिए मिला था, उसके लिए स्लम डॉग मिलेनियर के लिए, उसके अलावा गुलजार को राइटिंग के लिए मिला था सेम मूवी के लिए, जय हो गाना लिखने के लिए। साथ ही साथ सबसे पहली बार किसको मिला था, तो भानु अथैया को मिला था कॉस्ट्यूम एज अ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर। गांधी मूवी का उन्होंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया था, उसके लिए उनको ऑस्कर मिला था। सत्यजीत रे को ऑस्कर ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। तो ये कुछ गिने चुने नाम है जिनको ऑस्कर अभी तक मिला है। अब बात कर लेते हैं कि इतना हाइप क्यों बना के रखा जाता है ऑस्कर अवार्ड की। क्या इतनी ज़्यादा ज़रूरत है वैलिडेशन की ऑस्कर की इंडियन मूवीज़ को? जो अच्छी मूवीज़ है वो अच्छी मूवीज़ रहेगी। मूवीज़ अच्छी बुरी तब मानी जाती है जब वो जनता को टच करती है, जनता उसको अच्छा बुरा बनाते हैं। तो किसी ऐसे लोगों के ऊपर छोड़ देना, वैलिडेशन छोड़ देना 7-8 हज़ार लोगों के ऊपर कि वो देखेंगे, वो हमें बताएंगे कि ये मूवी कैसी है, अच्छी बनी है या बुरी बनी है। जबकि एक पूरा जनसैलाब, एक पूरा जनादेश आपको कहता है कि नहीं ये मूवी अच्छी बनी है, तो फिर करोड़ों के सामने में 7-8 हज़ार लोगों को आप इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? ये समझ से थोड़ा बाहर की बात है। खैर इतनी ज़्यादा डीप नॉलेज अपन को है नहीं बॉलीवुड और सिनेमा के बारे में, तो ज़्यादा कमेंट करना उचित रहेगा नहीं। आपकी क्या राय है? जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ऑस्कर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको इस वीडियो से मिली होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए इनसाइड जोन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।